सुप्रभात विद्यार्थियों। कादम्बरी के शूद्रक वर्णन को आगे पढ़ते हुए हम आज पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ संख्या 41 और उसके नीचे जो गद्य भाग है वह निकाल लें और उसका अध्ययन करते हैं। नाम्नैव यो निर्भिन्ना रातिहृदयो विरचित नरसिंह रूपाडंबरम एक विक्रमाकांत सकल भुवनतलो विक्रम त्रयायासित भुवन त्रयम च जहासे वासुदुवम। नाम्नैव का संधि विच्छेद होएगा, नामना एव वृद्धि संधि है। नाम मात्र से ही अर्थात नाम लेने मात्र से ही यो जो निर्भिन्ना रात हृदयो शत्रुओं के वक्षस्थल को भिन्न कर देता था, विदीर्ण कर देता था। विरचित नरसिंह रूपा आडंबर, और जिसने किसका नरसिंह के रूप का आडंबर विरचित बनाया है। एक विक्रम कांत सकल भुवनतल, अपने अद्वितीय पराक्रम से समस्त भुवनों को स्वाधीन कर लेने वाला वह राजा कैसा था? मानो वासुदेव का उपहास कर रहा हो। अपने नाम सुनाने मात्र से ही जिसके शत्रुओं के वक्षस्थल को जो विदीर्ण कर देता था और अपने एकमात्र पराक्रम से समस्त भुवनतल को स्वाधीन कर लेने वाला जो शूद्रक राजा अपने शत्रु हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को विदीर्ण करने के लिए नरसिंह रूप का आडंबर धारण करने वाला था। यहाँ भावार्थ है कि राजा शूद्रक मानो भगवान विष्णु का उपहास करता था, क्योंकि इसके तो नाम मात्र से ही इसके शत्रुओं के भय वश हृदय विदीर्ण हो जाते थे। राजा को स्वयं कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता था, जबकि भगवान विष्णु को अपने शत्रु हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करने के लिए नरसिंह रूप का आडंबर बनाना पड़ा था। पुनः इसका अनुवाद देखिए। नामनेव अर्थात नाम मात्र से ही, नाम पुकारने मात्र से ही, नाम सुनने मात्र से ही, निर्भिन्ना रात हृदयों शत्रुओं के वक्षस्थल को जो विदीर्ण कर लेने वाला था, तथा एक विक्रम कांत सकल भुवन तलो, अद्वितीय पराक्रम से समस्त भुवनों को स्वाधीन करने वाला यो यानी जो राजा शूद्रक विरचित नरसिंह रूपा आडंबरम अपने शत्रु हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करने के लिए नरसिंह रूप के आडंबर दिखावे को धारण करने वाला था। विक्रमायासित भुवनत्रयम, विक्रमायासित भुवनत्रयम च जहासे वासुदेवम। विक्रमायासित यानी तीन लोकों को कष्ट पहुंचाने वाले, कैसे? तीन पैरों के द्वारा तीनों भुवनों को नापकर तीनों लोगों को क्या कष्ट पहुंचाने वाले विष्णु भगवान का, वासुदेवम अर्थात विष्णु भगवान का जहास एव मानो उपहास करता था। आगे का वर्णन देखिए। अति चिरकाल
लग्नमतिक्रांत को नृपति सहस्त्र संपर्क कलंकमेव क्षाल्यन्ति यस्य विमले कृपाणधारा जले चिरमुवास राजलक्ष्मी। अति चिरकाल मानो अति प्राचीन काल से, लग्न लगे हुए, मतिक्रांत को नृपति सहस्त्र अति मानो अति प्राचीन काल से लगे हुए, भूतकाल के हजारों, सहस्त्र अर्थात हजारों, संपर्क कलंक में दुष्ट को नृपति अर्थात कुष्ठ राजाओं के संपर्क संसर्ग रूप कलंक में कलंको क्षाल्यन्ति अर्थात धोती हुई, यस्य विमले कृपाण धारा जले जिस शूद्र की स्वच्छ खड़गधार रूपी जल में चिरम उवास राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी चिरकाल तक निवास करती रही थी। इस राजा के कहने का तात्पर्य क्या है? इस राजा के पास राजलक्ष्मी चिरकाल तक मानो इसलिए निवास करती रही थी कि वह अपनी उस कलंक काली माँ को, जो उसे चिरकाल तक दुष्ट राजाओं के संसर्ग में रहने से लग गई थी, उसे वह राजा के निर्मल खड़गधार रूपी जल में धोकर स्वच्छ किया करती हो। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति तब तक शांत निश्चिंत होकर आराम से नहीं बैठता जब तक कि वह अपने ऊपर लगी कीचड़ को जल से धोकर साफ नहीं कर लेता। पुनः इस पंक्ति का अर्थ देखिए। अति चिरकाल लग्नम अतिक्रांत को नृपति सहस्त्र संपर्क कलंक में। अति चिरकाल अर्थात मानो अति प्राचीन काल से, लग्नम अतिक्रांत को नृपति सहस्त्र लगे हुए, भूतकाल के सहस्त्र को नृपति हजारों दुष्ट राजाओं के संपर्क संसर्ग रूप कलंकम में कलंक को क्षाल्यन्ति धोती हुई, यस्य विमले कृपाण धारा जले जिस शूद्र के स्वच्छ खड़गधार रूपी जल में चिरम उवास राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी चिरकाल तक निवास करती थी। आगे का पैराग्राफ देखिए। यश्च मनसि धर्मेण